सबसे पहले इसको देखिए और समझिए। और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने ये फैसला लिया है कि मगरबी बंगाल में हुमायूं कबीर साहब की जो पार्टी है उनके साथ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन एक अलायंस करेगी और मजलिस के उम्मीदवार। कुछ समझ आया आपको? या फिर समझने के लिए और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बता दे रहा हूँ, बंगाल इलेक्शन का इतना प्रेशर है कि ना चाहते हुए भी ओवैसी को उसके साथ गठबंधन करने के लिए मजबूर किया गया। उनके मना करने के बाद भी ये लोग गठबंधन कर रहे हैं। और ये बीजेपी की जो बी टीम है ये खुलकर अब सामने आ चुकी है। अगर आपको इसके बारे में समझना होगा तो मैं आपको इसके बारे में आगे बता रहा हूँ। सब लोग जानते हैं हुमायूं कबीर किस एजेंडे के तहत काम कर रहा है, सबको पता है। और बीजेपी इस बंगाल के इलेक्शन को इतने सीरियस ले रही है कि इसके लिए उसने अपने दोनों बी टीम को खड़ा कर दिया और दोनों बी टीम इनके अब साथ में आ गए हैं। तो 2014 के पहले में ओवैसी को कोई नहीं जानता था। उस वक्त मुसलमानों के बड़े नेता माने जाते थे। आजम खान, अहमद पटेल, सलमान खुर्शीद, इस तरह से 5-6 नाम आते थे। बाद में कहीं ओवैसी हैदराबाद के लोकल एरिया में रहता था। लेकिन आज के वक्त में इन सारे बड़े नेताओं को आप कहीं भी नहीं देख पाइएगा, सिर्फ ओवैसी ही दिख पाएगा। और ओवैसी इतनी बड़ी पार्टी चलाता है और उसके भाई ने जिस तरह की बातें की, अगर वो सरकार का बी टीम नहीं होता तो आज के वक्त में उसको जेल में सड़ाना इस सरकार के लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी। लेकिन वो आज़ाद है, ना उसके घर कभी ईडी गई, ना उसके पास कभी सीबीआई का रेड पड़ा। लेकिन जहाँ जहाँ इलेक्शंस होता है वहाँ पे वो पहुँच जाते हैं। इसमें मैं उनकी मजबूरी मानता हूँ, उनका भी कोई दोष नहीं है। उनके भाई के साथ जो शूट आउट हुआ था, अरे 2 गोली खाकर तो देखो, जब पता चलेगा कि गोली खाने का दर्द क्या होता है। किस्मत थी कि वो बच गया। उन्हें डरा दिया गया कि अगर तुम दोबारा ऐसा हमारे साथ नहीं मिलोगे तो उन्हें ख़त्म करने में वक्त नहीं लगेगा, क्योंकि इन्होंने अच्छे बड़े बड़े तिस्मार खां को ख़त्म कर दिया। तो इसमें उनकी मजबूरी भी है। मुसलमानों को समझना पड़ेगा कि इस मुल्क में उनका कोई भी नेता नहीं है जो उनके बारे में बात करता हो। आपको ये समझना पड़ेगा, क्योंकि बीजेपी की बी टीम हमेशा वो तैयार करते हैं उस स्टेट में जहाँ पे वो नहीं आ पाते हैं, क्योंकि जो बी टीम है वो उनके सपोर्ट में हमेशा ऐसा काम करती है कि उनकी जो अपोजिशन पार्टी है उनका वोट काटेगी। ओवैसी उन्हीं लोगों का वोट ले रहा है जो वो टीएमसी में जाने वाला था। बीजेपी वाली वोट ओवैसी कभी नहीं ले सकता। इसी तरह से यही आंकड़ा और यही फार्मूला अभी हाल फिलहाल में उड़ीसा में भी तैयार किया गया है। उड़ीसा में भी ये चीज़ चालू हो रहा है। बीजेपी की बी टीम यहाँ भी चालू होने वाली है, चालू हो गई है। तो इसको जनता को जल्दी से समझना पड़ेगा और अपने अंदर के फितनों को हमें ख़त्म करना पड़ेगा। हो सकता है कि मैं गलत भी हूँ, मुझे जो लगा मैं आपको बता दिया। बाकी बात आप समझदार हो। जय हिंद।